हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एंड नाउ टाइम टू अराउंड 9:35 PM इन द इवनिंग। सो मैं यहाँ पे तिल का लड्डू बनाने जा रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे तिल को रोस्ट कर रही हूँ और लव कुछ कंटिन्यूसली मेरे साथ है। वो उनको कहीं नहीं जाना है, वो भी वहीं पे खड़े रहेंगे। सो गाइज, अभी मैं तिल को रोस्ट कर रही हूँ। एंड तिल को तब तक रोस्ट करना है जब तक उसमें से एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस नहीं आने लगती है। सो जैसे ही फ्रेगरेंस आना स्टार्ट होगी, इट मीन्स आपका तिल लड्डू बनने के लिए रेडी है। इसमें से फ्रेगरेंस जैसे ही आने लग जाएगी, मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। एंड सेम पैन में मैं फिर गुड़ रखूँगी चाशनी बनाने के लिए। गुड़, उसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालूँगी और गुड़, और दोनों को बॉईल करने के बाद एक चाशनी बनेगी। चाशनी मतलब थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। चिपचिपी फॉर्म में अगर होगी ना, स्टिकी फॉर्म में, सो इट मीन्स कि आपका चाशनी कंप्लीट हो गया है लड्डू बनने के लिए। सो बस चाशनी कंप्लीट होने ही वाली है। एक्चुअली इसमें एक साइन होता है, ये जो इसमें से झाग आ रहा है ना, ये झाग एक साइन है कि आपकी चाशनी कंप्लीट होने वाली है। ऐसे झाग आने लगेगा ना, तो उसके बाद आपको टच करके देखना है थोड़ा सा कि आपका जो चाशनी है वो थोड़ी स्टिकी है कि नहीं है। स्टिकी होगी तभी लड्डू बन पाएगा। सो बस चाशनी बन के कंप्लीट हो गई है। एंड इस चाशनी में को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे। एंड फिर उसमें हम लोग तिल का, जो हमने तिल रोस्ट की है, वो रोस्ट की हुई तिल डालूंगी। एंड फिर उसको मिक्स करके, एंड ये देखिए हम लोग लड्डू बना रहे हैं। सो लड्डू बन के रेडी हो जाएगा। सो गाइज, लेट्स सी। एंड गाइस, बस लड्डू बन के कंप्लीट होने वाला है। एक्चुअली मुझे कल मकर संक्रांति है, सो भोग प्रसाद के लिए मुझे लड्डू बनाना था। एंड हमारे यहाँ कल ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनेगा। सो बस मैंने सोचा कि आज ही बना के मैं रख देती हूँ, एंड फिर कल डायरेक्टली पूजा वगैरह हो जाएगी। सो गाइस, मिलते हैं फिर। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। नाउ टाइम टू अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग। एंड मैं अभी गई थी सूरज भगवान को जल चढ़ाने, जल अर्पण करने गई थी। एक्चुअली कहते हैं ना कि अगर आप 12 महीने सूरज भगवान को जल चढ़ा रहे हैं या नहीं चढ़ा रहे हैं, बट आज संक्रांति के दिन ना सूरज भगवान को जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। सो बस मैं टेरेस पे गई थी सूरज भगवान को जल अर्पण करने। एंड अभी आ गई हूँ अपने मंदिर में भगवान के पास। भी मैं अपनी ताली की आवाज़ से और घंटी की आवाज़ से कान्हों को उठा रही हूँ अपने। सो मेरे कान्हों उठ गए हैं, अभी उनका स्नान होगा। स्नान के पहले मैं अपने आप को का पवित्रीकरण कर रही हूँ, शुद्धिकरण करते हैं। एंड बस अपने हाथों को शुद्ध करना, हम कहते हैं ना, पूजा करने के पहले अपने आप को थोड़ा शुद्ध करना चाहिए। फिर उसके बाद आचमनी से अपने हाथ को और अपने मुख को पवित्र करना चाहिए। सो बस मैं वही कर रही हूँ। एंड फिर अब हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स एन्जॉय माय संक्रांति पूजा।
सो गाइज़, मैं यहाँ पे मंदिर के सभी देवी देवताओं को कुशा से स्नान करा रही हूँ। डेली मेरे साथ मैं पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं कपड़े वगैरह हटा के उनका स्नान कराऊँ। बट हाँ, मैं अपने कान्हा जी का स्नान डेली मैं उनके कपड़े वगैरह हटा के विधि विधान से मैं उनका स्नान कराती हूँ। एंड सो बस एंजॉय करिए आप लोग कान्हा जी का स्नान पूजा। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए सो गाइज, स्नान भगवान का यहाँ पे हो गया है, प्रभु का स्नान हो गया है, श्रृंगार हो गया है। एंड अभी मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है आरती के लिए। एंड हम लोग रोली चंदन लगाने के बाद जो अक्षत यूज़ करते हैं, मैं उसमें चावल का अक्षत यूज़ नहीं कर रही हूँ। आज मैं तिल का ही अक्षत यूज़ कर रही हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए। एंड सामने जो आपको दिख रहा है बिंदी और सिंदूर के पैकेट्स, ये मैंने काउंट करके 14 बिंदी के पैकेट एंड 14 सिंदूर की डिब्बी मैंने मंगवाई है। एक्चुअली ये मैं दान करने के लिए 14 मंगाती हूँ। सो बस मैं इनको प्लेट में रख रही हूँ और इनमें भी हल्दी चंदन रोली वगैरह से पूजा कर दूँगी। एंड एक बिंदी का पैकेट मैं माँ के पास अर्पण करूँगी एंड सिंदूर का। एंड 2 चूड़ी मैं माँ के पास अर्पण करूँगी और फिर वो चूड़ी का प्रसाद मैं खुद ही ग्रहण कर लूँगी, उसे मैं ही पहनूँगी फिर। एंड बाकी के जो बिंदी के पैकेट्स हैं और सिंदूर के पैकेट्स हैं और ये सारा कुछ मैं अभी यहाँ पे चढ़ाने के बाद फिर मैं मंदिर में जाके वहाँ पे चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये मैं पहले अलग अलग लोगों मतलब अलग अलग लेडीज़ को मैं देती थी उनके पास जा के। बट अब इस कोविड में ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं बस क्या करती हूँ उसको सारा जो भी है मेरा चढ़ाने का
वो सारा कुछ ले जाके और खिचड़ी चावल और दाल मिक्स करके जो खिचड़ी चढ़ाते हैं हम भगवान को, वो सारा कुछ ले जाके मैं शाम में मंदिर में चढ़ा के आ जाऊँगी, पंडित जी को दे के आ जाऊँगी। सो बस ऐसे ही मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस पूजा हो गई है यहाँ पे। जैसा कि मैं अभी तक अपनी मम्मी को और मम्मी लोगों को देखती आई हूँ, वो जैसा करती हैं वैसा ही मैंने भी पूजा किया है। सो पूजा कंप्लीट हो गई है और अब मैं यहाँ पे हवन कर रही हूँ। कहते हैं कि पूजा छोटी हो चाहे बड़ी हो, हवन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बस यहाँ पे हवन कर रही हूँ क्योंकि हवन के थ्रू ही हमारे भगवान को, हमारे देवता को शक्ति मिलती है। एंड ये मैंने पूर्णाहुति के लिए हवन लिया था, पूर्णाहुति कर दी है। और चलिए अब आरती कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे आरती के बाद। स्वाहा महादेवाय तुरंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तो जैसा कि आज संक्रांत है तो आज संक्रांत में कच्ची खिचड़ी चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैंने बस माता रानी को कच्ची खिचड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। एंड जो भी मैंने सिंदूर बिंदी यहाँ पे मंदिर में देने के लिए यहाँ पे जो चढ़ाया है, बस उसी का पानी उतारूँगी। थोड़े से तिल के दाने लूँगी, अपनी साड़ी का पल्लू, और उसमें थोड़ा सा जल डाल के और पानी उतारूँगी, और उस जो तिली का दाना है उसे मैं वहीं नीचे छोड़ दूँगी। एंड फिर माता रानी को प्रणाम करूँगी और फिर सुहाग लूँगी। सुहाग लेने के लिए भी मेरे जो साड़ी का पल्लू है, मैं उस साड़ी के पल्लू में अपने फिंगर को लपेट के और फिर माता रानी के सिर से सिंदूर लेके अपने माथे पे मैं लगाती हूँ। और ये भी मैं 7 बार करती हूँ पूरा। इसी तरह मैं माता रानी से सुहाग लेती हूँ, सुहाग मांगती हूँ, और इसी के साथ मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, पूजा संपन्न हुई है। मिलती हूँ आपसे। रतलाम का फेमस टेम्पल है कालिका माता टेम्पल। मुझे आप लोगों को विज़िट भी कराना था। इसी बहाने विज़िट भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर।
सो गाइस, ये है कालिका माता टेम्पल, रतलाम का फेमस टेम्पल है कालिका माता टेम्पल। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, अभी जा रहे हैं दर्शन करने। सो चलिए मैं आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ। सो गाइज़, ये है माता रानी, हमने दर्शन कर लिए हैं, आप लोग भी कर लीजिए। एंड पहले क्या होता था ना कि हम लोग ना माता रानी के पास में जाके उनके विग्रह को स्पर्श करके दर्शन किया करते थे। बट अभी जब से कोविड आ गया है ना, तब से ये दिख रही है आपको बाउंड्री, ये जो रेलिंग दिख रही होगी, इस रेलिंग के आगे जाना अलाउ नहीं है। सो हम लोग बाहर से ही दर्शन करते हैं। एंड फ्रंट से आके फिर माता रानी का मंदिर का परिक्रमा करके एंड फिर इस वाले डोर से हम लोग एग्ज़िट होते हैं। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग अभी ये देखो सोनू और लव यहाँ पे टहल रहे हैं। सो गाइस, चलिए चलते हैं। अभी तो कॉरिडोर में भी बहुत सारे भगवान हैं, उनका भी मैं दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। सो चलिए चलते हैं। एंड गाइज़, ये देखिए मैं आपको मंदिर का पूरा हॉल दिखाती हूँ। ये हॉल है और ये सामने माता रानी का त्रिशूल है और त्रिशूल के पास में ही एक हवन कुंड बना हुआ है, बहुत बड़ा सा हवन कुंड बना है। एक्चुअली नवरात्रि में यहाँ पे भजन कीर्तन होता है और पूरी नवरात्रि यहाँ पे पूजा पाठ चलती रहती है और पूरे 9 दिन यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये सामने जो हवन कुंड है ना, यहाँ पे पूरे 9 दिन हवन होता है। एंड अभी आ गए हैं हम लोग कॉरिडोर में राम दरबार का मंदिर है। सो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं राम दरबार के और फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, चलिए राम दरबार के भी दर्शन हो गए हैं एंड हम चल रहे हैं अब एक्चुअली मंदिर के पास जो ये परिसर है ना, मंदिर का ही परिसर है। एंड यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले वगैरह लगे रहते हैं, कुछ स्टॉल्स वगैरह होते हैं। सो बस हम लोग जा रहे हैं, लवकुश को वहाँ पे झूला वगैरह झुलाएंगे अगर वो लोग झूल लिए तो, ताकि वो भी थोड़ा एंजॉय कर लें, उनका भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। बट ना कुछ बहुत डर रहा था, कुछ बिल्कुल झूला वगैरह नहीं झूल रहा था। एंड लव तो फिर भी धीरे धीरे करके वो बैठा है इस ट्रेन पे। सो लव बहुत एंजॉय कर रहा है। पहले स्टार्टिंग में वो भी डर रहा था बट अब ठीक है, एंजॉय कर रहा है वो। कुछ नहीं बैठा लेकिन।
इसको झूला तो नहीं झूलना था, झूले पे तो बिल्कुल नहीं बैठा, बट फिर भी ये पूरे मेले में ऐसे घूम घूम के ना बहुत एंजॉय कर रहा था। अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और हम लोगों ने कालका माता मंदिर आए थे हम लोग दर्शन करने। सो अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं एंड अभी हम लोग लवकुश को थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा झूला वगैरह, बच्चों का झूला वगैरह लगा रहता है, वहाँ पे भी लेके गए थे, उन्होंने भी अच्छे से एंजॉय किया एंड अब हम लोग जा रहे हैं घर। सो मिलती हूँ आपसे घर पे। Hey guys, good evening, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। हम लोग मंदिर से आए, उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, उसके बाद फिर पूजा की और फिर बस मैं डिनर अपना रेडी करने में प्रिपेयर करने में लग गई थी। डिनर प्रिपेयर किया, अभी कुछ सो गया है। लव साहब अभी हमारे पास बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हो बब्बी, क्या कर रहे हो? सो लव अभी उसको नींद नहीं आई है। और अक्सर होता है ना कि मैं घर पे आती हूँ ना तो व्लॉग एंड करना मेरा रह ही जाता है, इसलिए मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर हूँ तो बाहर ही अपना व्लॉग एंड कर दूँ। तो बस आते बराबर सारे कामों में लग गई थी, इसलिए व्लॉग के साइड ध्यान नहीं गया। सो अभी मैं आज अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।